अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो क्लास 10th के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 2 बनता है। इस लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम जो है 11.7 प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कि उनका सोल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 11.7। 11.7 की स्टेटमेंट हमारे पास है, आशिफ सेंड्स आउट ultrasound that returns ultrasounds that return from seabed and is detected after 3.42 seconds. If speed of sound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of of seabed from ship? Ashif sends out ultrasound that returns from seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of sound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of seabed from the ship? कि एक शिप यानी बहरी जहाज ने अल्ट्रासाउंड को जो है सी बेड में भेजा, जो कि वहां से होके टकरा रही हैं। टकराने के बाद वो 3.42 सेकंड पे डिटेक्ट हो रही है, यानी वापस जो है वो सुनाई दे रही हैं, या वो वापस जो है वो अपीयर हो रही हैं। इफ स्पीड ऑफ साउंड, यानी अगर सी वाटर के अंदर जो अल्ट्रासाउंड हैं उनकी स्पीड 1531 यानी 1531 मीटर पर सेकंड हो, वो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम शिप, के शिप यानी बहरी जहाज से उस सी बेड का जहां से वो अल्ट्रासाउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ रही हैं, तो उन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पहले हम स्टेटमेंट में से गिवन डाटा को जो है वो अलग कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है गिवन डाटा। तो यहाँ से हमारे पास देखिएगा नंबर 1 हमारे पास टाइम आ रहा है, जो कि टोटल टाइम लग रहा है उन अल्ट्रासाउंड्स को शिप से जाने में और वापस शिप तक आने पे, तो उसको हम नाम दे रहे हैं टोटल टाइम।
जो कि हमारे पास t है और ये है 3.42 सेकेंड। और उसके बाद ये हमें जो टाइम रिक्वायर होगा इसके लिए वो होगा सिंगल साइड का, क्योंकि हमने जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो टोटल टाइम यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ना कि रिटर्न होने के लिए रिक्वायर होगा। तो मेन हमें सिंगल साइडेड टाइम चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम फॉर वन साइड इज, इसको हम नाम दे देते हैं t1 का, और ये हमारे पास आ जाएगा t/2, यानी टोटल टाइम हमारा जाने का और आने का, हमें एक साइड का चाहिए तो वो उसका हाफ हो जाएगा, ये 3.42। जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास t1 जो है ये बन जाएगा 1.71 सेकेंड। और उसके बाद हमें स्पीड ऑफ साउंड दे दी गई है, स्पीड v, ये हमारे पास है 1531 मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कि हमने डिस्टेंस बताना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस को हम d से जाहिर करेंगे और ये हमने इवेल्युएट करना है। यहाँ से सॉल्यूशन में आ जाएगा we know that v is equal to d/t, ये हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड का ये जो फार्मूला होता है v is equal to d/t, और यहाँ पे हमसे रिक्वायर्ड जो है वो d आ रहा है, t जो है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब हम v की तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d हमारे पास बन जाएगा vt। अब v हमारे पास जो है ये आ रहा है 1531, तो यहाँ 1531 मल्टीप्लाई बाय t1 हमारे पास, अब t की जगह पे हमने t1 लगाना है क्योंकि इसके लिए हमें सिंगल साइडेड डिस्टेंस टाइम यूज करना है, तो वो t1 है जो कि हमारे पास 1.71 सेकेंड आ रहा है। अब हम 1531 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.71 से, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2618.01। ये पॉइंट के बाद वाला इतना स्मॉलर सा नंबर है, इसको हम जो है वो राउंड ऑफ भी करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो ये 2618 मीटर ये डिस्टेंस आ रहा है, जो कि शिप और सी बेड के बिटवीन है, तो वो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 2618 मीटर। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 11.7 का सॉल्यूशन था। अभी हम जो है वो 11.8 करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास प्रॉब्लम है 11.8, और 11.8 की हमारे पास ट्रीटमेंट है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड the highest frequency sound human ear can hear is about 20,000 hertz,
What is the wavelength of sound? What is the wavelength of sound? Wavelength of sound in air at this temperature, in air at this frequency, at temperature 20 degree C. फिर है what is the wavelength of lowest sound? What is the wavelength of sound lowest sound we can hear of about 20 hertz. Assume the speed of sound. Assume the speed of sound in air at 20 degrees centigrade is 43 मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन ईयर कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज की एक जो बुलंद तरीन आवाज़ यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, बुलंद तरीन तो नहीं कह सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लाउडनेस कम होगी, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाज़ जो इंसानी कान सुन सकता है जो कि हमारे पास 20,000 हर्ट्ज है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी हवा के अंदर अगर उसकी जो है वो उस वक्त उसमें हवा में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। फिर वगैरह व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज कि जो लोएस्ट साउंड वाला फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है वो कहता है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अज्यूम फर्ज किया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 343 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन डाटा यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा गिवन डाटा इज। अभी देखिएगा डबल हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज की है और एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज की है, तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसीज दो यूज हो रही हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए हमने वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब दो फ्रीक्वेंसीज हैं तो एक को हम जो है वो f1 का नाम दे देते हैं। अब जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम f1 का नाम दे रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 20,000 हर्ट्ज। तो जो हमारे पास लोएस्ट होगी उसको हम f2 का नाम दे देंगे और ये हमारे पास आ रही है 20 हर्ट्ज। और स्पीड ऑफ साउंड दोनों के लिए सेम है। टेम्परेचर का हमारे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कोई यूज नहीं है, ये तो जस्ट बताया गया कि इतना टेम्परेचर क्या होगा जस्ट कंफ्यूजन के लिए और इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास जो स्पीड है वो दोनों के लिए सेम है। आई मीन कि हम इसको ये भी कह सकते हैं v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v और ये हमारे पास है 343 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है हमसे,
रिक्वायर्ड में है कि हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब दो फ्रीक्वेंसीज हैं तो वेवलेंथ भी हमारे पास दो आएंगी, तो एक को हम लैम्डा 1 का नाम दे देते हैं और दूसरे को लैम्डा 2 का नाम दे देंगे। दोनों को हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। अभी इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वेव इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ यानी लैम्डा यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा, एफ उधर जाके v से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v ओवर एफ। अब हमारे पास लैम्डा की डबल वैल्यूज रिक्वायर हैं, तो हम फर्स्ट पे क्या करते हैं, लैम्डा 1, तो इसके लिए जो स्पीड है वो v1, v2, v3, v जो है ये हम कह चुके हैं कि ये इक्वल है, लिहाजा ये v रहेगा, ओवर में आ जाएगा f1। अभी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। v हमारे पास है 343 ओवर f1 हमारे पास है 20,000। तो अब हमने इनको डिवाइड कर देना है 20,000 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 20,000, ये हमारे पास आ रहा है 0.01715 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो पॉइंट यहाँ से हम यहाँ 2 डिजिट ले जाएंगे, ये बनेगा 1.7, आगे 15 उसको राउंड ऑफ भी कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, और ये बन जाएगा। अब 2 डिजिट हमने राइट की तरफ मूव किया तो ये इसकी पावर आ जाएगी -2 और साथ में यूनिट रह जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हमने फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हमने वेवलेंथ लैम्डा 1 कैलकुलेट कर ली। अब हम सेकंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी f2 है उसके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं लैम्डा 2 का, और ये हमारे पास आ जाएगा v ओवर f2। v हमारे पास वही 343 और f2 हमारे पास है 20। अब हम इसको 20 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.2, यानी ये यहाँ से कैलकुलेटर पे आ रहा है 17.15 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा 17.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सेकेंड जो कि हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास आ रही है 17.2 मीटर, सॉरी इसके साथ पर सेकंड नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आना, यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं, क्योंकि वेवलेंथ है तो लेंथ मीटर में होगी, ये सेकंड पर सेकंड नहीं आना था, ये जो कि मैंने अभी रिमूव कर दिया है। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 11.8 का सोल्यूशन है। अभी हम 11.9 को सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। जी तो ये नेक्स्ट हमारे पास 11.9 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हमारे पास आ रहा है। इसकी स्टेटमेंट है कि अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. Wavelength 35 centimeter. How long will it take
हाउ लॉन्ग will it take to travel 1.5 किलोमीटर। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट है क्या साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, कि एक साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 2000 किलोहर्ट्ज है एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर और उसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। वो कहता है कि 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उन वेव्स को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास इसके लिए जो गिवन डेटा है वो क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं और वो हमारे पास है 2 किलो हर्ट्ज। तो ये किलो को ख़त्म कर देंगे क्योंकि हर्ट्ज इसका ऐसा यूनिट है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज आ जाएगा, या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2000 हर्ट्ज। इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद वेवलेंथ हमारे पास आ रही है, वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं और ये हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। इसके बनाने हमने मीटर, तो ये बनेगा 35/100, तो ये बन जाएगा 0.35 मीटर। उसके बाद डिस्टेंस दिया गया है जितना ये वेव्स डिस्टेंस कवर करेंगी और वो हमारे पास डिस्टेंस जो है d और ये हमारे पास है 1.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कैसा यूनिट मीटर होता है, तो किलोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये बन जाएगा मीटर। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1500 मीटर। रिक्वायरमेंट है हमारे पास इस प्रॉब्लम की कि हमने ये बताना है कि उन वेव्स को यहाँ से वहाँ यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में आ रहा है वी नो दैट वेव इक्वेशन हमारे पास है v = f लैम्डा। तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है t, तो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर t तो कहीं यूज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एज, जैसा कि हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। अभी इससे पीछे वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी हमने फॉर्मूला यूज किया है v = d/t। अब v की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुटिंग कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा d/t = f लैम्डा। तो ये देखिएगा ये हमारे पास रिलेशन बन गया। इस रिलेशन के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास उसका जो है वो t की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि हमारे पास d भी है, f भी है और लैम्डा भी है, तो t हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास बनेगा d हमारे पास है 1500 और t हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, f हमारे पास है 2000 और लैम्डा हमारे पास है 0.35। तो ये 1500/t और इधर जब हम 2000 को 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये बन रहा है हमारे पास 700। अब इसका ओवर कितना है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई t को 700 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को 1500 से, तो ये इधर वाला बन जाएगा 700t और इधर वाला बन जाएगा 1500। 700 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, t हमारे पास आ जाएगा 1500/700। अब ये 2 0 से कट जाएंगी। 15 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 15 / 7
तो ये आ रहा है हमारे पास 2.14 4 के बाद 2 है तो इसको हम यहीं पे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे पास 14 या इसको मज़ीद हम एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.1 सेकेंड। अगर हम यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो फिर भी ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 11.9 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये उसका सॉल्यूशन, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर 11 जो है इसके तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के जो कि हमारा चैप्टर जो है वो 12 है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के इस लेक्चर को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।